गुड इवनिंग सभी को। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। लाइव है। क्वेश्चन कर रहे थे ना लाइन एंड एंगल का। ओके क्वेश्चन नंबर 7 से शायद करना है ना। आइए शुरू करते हैं। देखो स्वास्तिक का चिन्ह है और इसी में कुछ एंगल दिया होगा और कुछ पूछ रहा होगा आपसे। देखिए सवाल कहता है, सुनिएगा, चित्र में ए बी पैरेलल जी एच पैरेलल डी ई है। आप देख लो ए बी, फिर इसके बाद जी एच और इसके बाद डी ई, ये तीनों क्या है? पैरेलल है। ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। फिर इसके बाद कहता है जी एच बी डी और एच आई पैरेलल है। जी एच नहीं, जी एफ, जी एफ, जी एच ना, जी एफ है ना। तो यहां जी एफ और ये बी डी और ये एच आई, ये पैरेलल है। मतलब इधर से ये पैरेलल, इधर से ये पैरेलल आपका है। ठीक है। अब सवाल कहता है कि एफ जी सी बराबर 80 डिग्री। एफ जी सी बराबर कितना? 80 डिग्री। आप देखो एफ जी सी कहां पर है? एफ जी सी यहां पर है। देखो एफ जी सी यहां पर है और ये 80 डिग्री आपका दे रखा है। तो सवाल कहता है कि सी एच आई कितना होगा, आप हमें बताओ। तो एक बात बताइए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है क्या? सवाल कहता है कि जी एफ और एच आई पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन है तो ये हो गया ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन को काटने वाली रेखा हो गया ट्रांसवर्सल। अब देखो ट्रांसवर्सल के उधर का कोण आई हो गया ट्रांसवर्सल के इधर का कोण, दोनों बराबर होगा एकांतर कोण से। अगर वो 80 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा? 80 डिग्री ही होगा। कोई कहेगा कैसे, तो आपका जवाब होगा एकांतर कोण से। एकांतर कोण से, तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बस यही है और कुछ नहीं। ये लाइन पैरेलल है, ये ऐसे काट दिया तो ट्रांसवर्सल हो गया। अब देखो ट्रांसवर्सल के उधर में कोण दिया है, वो गिवन है 80। इधर वाला आपसे पूछ रहा है तो हमारा कहना है ये भी 80 होगा एकांतर कोण से, अल्टरनेट एंगल से, है ना। क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, यही तो होता है एकांतर कोण। ऐसे पैरेलल लाइन है, ऐसे काट दिए तो उधर वाला कोण इधर वाला कोण क्या होता है? बराबर होता है एकांतर कोण से। वही चीज है, उधर वाला दिया है, इधर वाला पूछ रहा, 80 बराबर 80 हो जाएगा। बढ़े आगे, बोलिए कुछ कह रहे क्या? नहीं। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो बुक होगा ना उसी में कर लेंगे, ज्यादा बेस्ट रहेगा हमारे ख्याल से। बुक में ही कर लेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए आइए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखिएगा सब लोग क्या कहता है। कहता है सीधे कि सी डी ई इक्वल टू व्हाट। आप देखो सी डी ई कहां पर है? ये वाला है। और ये वाला मान हमसे एंगल क्या करता है? पूछता है।
जबकि ये दिया हुआ है कितना 65 डिग्री और ये आपका 35 डिग्री। जबकि सवाल में इसे लिखना चाहिए, कुछ लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है, इस वाले में नहीं लिखा है। देखो थोड़ा सा यहां पर आगे बढ़ा लेंगे, ये होना चाहिए ए बी पैरेलल डी ई पैरेलल सी एफ आपका, है ना। ये चीज आपका गिवन है। क्या गिवन है कि ए बी पैरेलल डी ई पैरेलल सी एफ। आप सब लोग लिख लीजिएगा। आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, थोड़ा हम भी सुधार दे ताकि आगे सुधर जाएगा। और कहीं तो गड़बड़ नहीं था शायद। हाँ जीएफ था, देखिए याद आ गया, जीएच के जगह पे जीएफ पिछले सवाल में। और फिर इसमें होगा ए बी डी ई सी एफ। हाँ देखिएगा, तो ये लाइन पैरेलल है। मैं कह ही रहा था कि पैरेलल तो होना ही चाहिए, तभी कुछ रिलेशन बन पाएगा। यहां पर पैरेलल है। अब पैरेलल है तो आप हमको बताइए क्या बीसी ट्रांसवर्सल होगा? देखो ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, तो ये हो गया ट्रांसवर्सल। देखो ए बी और सी एफ का ये हो गया ट्रांसवर्सल, और डी ई और सी एफ का ये लाइन हो गया ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन को मिलाने, पैरेलल लाइन ऐसे खींच दिए, अब ऐसे काट दिए तो ट्रांसवर्सल हो गया। अब देखो काटना, जैसे कोई इधर ना रहेगा, ई पोर्शन ऐसे नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये लाइन पैरेलल है ना जी, ये लाइन पैरेलल है ना, ये तो इसे मिला दिए तो भी क्या है, ये ट्रांसवर्सल ही हो गया, आपका ट्रांसवर्सल ही हो गया। तो बताइए ए बी और सी एफ का ट्रांसवर्सल कौन होगा? बी सी होगा। अब बताइए डी ई और सी एफ का ट्रांसवर्सल कौन होगा? डी सी आपका होगा। आप बताइए जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है और इधर ही कितना है 65, तो क्या ये पूरा 65 नहीं होगा? होगा। कैसे? एकांतर कोण से। ट्रांसवर्सल के इस तरफ का कोण और उस तरफ का कोण आपस में बराबर होता है अल्टरनेट एंगल से। तो देखो इधर वाला जब 65 हो गया तो इधर वाला भी 65 होगा, इधर वाला भी 65 होगा, ध्यान रखना है। तो देखो हम लिख दिए बी सी एफ, है ना, एंगल बी सी एफ बराबर 65 डिग्री। कोई कहे कैसे? तो आपका जवाब होगा एकांतर कोण से, है ना, एकांतर कोण से। बताइए पूरा 65, अब 65 में ही कितना है 35, तो ये कितना होगा 30 होगा क्या? ये 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब देखो यहां पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो क्या ये ट्रांसवर्सल हो गया? तो ट्रांसवर्सल हो गया। तो देखो ट्रांसवर्सल के इस तरफ का कोण पूछता है और इसी तरफ का कोण दिया हुआ है, तो अब यहां पर आप क्या लगा सकते हो, जरा सोचिए। एक ही ओर के अंतः कोण का योगफल 180 डिग्री होता है ना। सम ऑफ वन साइड इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ट्रांसवर्सल के एक ही ओर ये कोण पूछ रहा है और ये कोण दिया हुआ है। तो हमने आपको पढ़ाया है कि पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काट देगा तो एक ही तरफ के दोनों कोण का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब यहां पे हम कह सकते हैं 30 डिग्री और प्लस का जो पूछ रहा है CD, कोण CD बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होता है ना। कैसे हो जाएगा? तो एक ही ओर के अंतर कोण ट्रांसवर्सल है, एक ही तरफ के अंदर कोण, अंदर वाला कोण का सम कितना होता है? 180। सब याद रखिए। अब देखो 30 डिग्री जाके घट जाएगा तो CDE का मान कितना हो जाएगा? 150 डिग्री, और हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? C हो जाएगा। हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा नियम से हमने क्या लिखा है।
सुबह में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने कितने लोग आए थे, जरा हाथ खड़ा करिएगा। क्वाड्रेटिक, सॉरी, ठीक है, अच्छा किए थे, बस इतना ही लोग आए थे, है ना। लगभग 2.5 घंटे, पौने 3, 2.5 घंटे लगभग चला था, है ना। पूरा कंप्लीट हो गया था। हाँ कंप्लीट, आप नहीं थे क्या? हाँ तो बता दिए, कंप्लीट हो गया था, बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ था, है ना। मजा आया था ना। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। अगला संडे का टॉपिक एक होगा, बोट एंड स्ट्रीम होगा, नाव धारा अर्थमेटिक का। जिसको मन करे उसी को आना है, जबरदस्ती कुछ नहीं है। बताएंगे फ्राइडे को, उसके बारे में बताएंगे, है ना। अभी तो फ्राइडे कल खत्म हुआ है ना। हाँ कल रीजनिंग का आपका चलेगा शाम में 4 बजे, यही टाइम में क्लॉक चलेगा, इसी हॉल में। हाँ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। आप देखो इस सवाल में क्या कहता है कि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। ए बी और सी डी पैरेलल है, और सवाल कहता है ओ ए बी बराबर 120 डिग्री। आप देख लो ये एंगल कितना है भाई, 120 डिग्री है। और फिर ओ सी डी बराबर दिया है कितना, 130 डिग्री दिया हुआ है। ओ सी डी कितना दिया है, 130 डिग्री दिया है। तब सवाल कहता है ए ओ सी का मान कितना होगा। ई वाला क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है। जानते हैं क्या करेंगे, ये रॉकेट टाइप क्वेश्चन है। हाँ इसको हम कहेंगे, नहीं है, देखो इस तरीके से यहां पर नुकीला है, ऐसे आपका है ऐसे, इस तरह का जब भी आपका सवाल रहे, देखो तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी डी के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये कंस्ट्रक्शन अपने तरफ से हमने क्या किया, ए बी और सी डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया। आप इसको कह सकते हो ई एफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये अपने मन से यहां पर किया गया। देखिए ई एफ ए बी और सी डी के पैरेलल खींचा, है ना। ई एफ क्या किया जी, ए बी और सी डी के पैरेलल खींच दिया। आप बताइए सब लोग, आप बताइए यहां पर ये वाला कोण, मान लिए ये वाला कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इधर वाला कोण कितना होगा, 50, तो पूरा 110 हो जाएगा। कैसे सुनिएगा, देखो यहां पर ई एफ पैरेलल ए बी, तो क्या ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। और देखो तो ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ का कोण है कि नहीं है दोनों। और बताइए ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ का दोनों कोण का सम कितना होता है, 180। कोई पूछे कैसे, तो ये कहीं और के अंतः कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो बताइए 180 में ही कितना है, 120, तो ये कितना, 60। गुड। अब फिर देख लो ई एफ और सी डी पैरेलल है, तो क्या ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। और ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये कोण और ये कोण का सम 180 होगा। फिर वही हो गया एक ही और का अंतः कोण, एक ही और का अंतः कोण, तो जिसमें ये 130 डिग्री, तो ये कितना, 50 डिग्री। और 180 पूर्ण जाना चाहिए, तो ये 130, तो ये कितना, 50। अब कहता है कि एंगल AOC बताओ कितना है। AOC मतलब ये पूरा, तो 60 डिग्री या 50 डिग्री जुट जाएगा, पूरा निकल जाएगा। बोलो आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 110 डिग्री। सबका तर्क भी आपके पास होना चाहिए कि अगर ये 60 डिग्री लिखे तो कैसे, तो आपका जवाब होगा कि सर ये लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो ये कहीं और के अंतः कोण का योगफल 180 होता है। तो उसमें अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। फिर आप कहिएगा कि इन दोनों का सम 180 होता है, तो अगर ये 130 है तो कितना है, 50 है, 60 प्लस 50 110 हो गया। नोट करिएगा। ये जो आपका रॉकेट टाइप क्वेश्चन जो होगा, या फिर एक पोर्शन आपका नुकीला होगा, ऐसे आपका होगा, तो उसमें आप वहां से पैरेलल लाइन अन्य दो के हिसाब से आप खींच सकते हैं, और खींचेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपका मतलब चीजें लग जाएगा, कॉन्सेप्ट जो भी आपने पढ़ा है वो लग जाएगा।
देखो ये सब लिखना नहीं होता है, लाइन एंड एंगल के सवाल बनाने में ये सब लिखना नहीं होता है, सब वहीं पर फिगरे में ऐसे रफ फिगर खींच लेना है और वहीं पर सब खिचड़ी कर देना है ना। 60 50 हो गया 110, खत्म। ये सब ऐसा नहीं कि कौन ए ओ सी बराबर लिख रहे हैं 60 + 50। हम करा रहे हैं यहाँ पर, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, यहाँ तो आपको छापना है, लेकिन खुद से जब करना है तो ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है। सीधे 60 50 110 मारेंगे कि लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। चलो आगे बढ़े, कुछ पूछना रहेगा बोलिएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देख लो यहां पर देखिए हमारा सवाल क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कहता है कि ए बी और यहां पे सी है ना, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। यहां पर आप देख लो ए बी और सी डी क्या है, आपका पैरेलल है। ए बी और सी डी पैरेलल है। अब यहां पर कहता है कि ए बी ओ 45 डिग्री, देख लीजिए बिंदु को ओ कह दिया और ए बी ओ 45 है। फिर कहता है सी डी ओ, देखो सी है, डी है, ओ है, तो सी डी ओ कितना है, 45 है, 35 है। अब कहता है कि बीओडी कितना होगा। बीओडी मतलब ये वाला एंगल आपसे क्या करता है, पूछता है। तो बताइए, ये भी आपका देख लीजिए पोर्शन ऐसे नुकीला आपका है, यहां पर आप क्या करिए, पैरेलल खींच लीजिए, है ना। इसका नाम दे दीजिए ऐसे ई एफ, और यहां पे हम कह सकते हैं कि ए बी और सी डी के समांतर ई एफ खींचा, है ना, ई एफ खींचा। ए बी और सी डी के पैरेलल ई एफ खींचा। ध्यान दो यहां पर, ए बी और सी डी के पैरेलल ई एफ खींचा, है कि नहीं बात। ए बी और सी डी के पैरेलल ई एफ खींचा। अब देखिए सब लोग यहां पर क्या है मामला, आप बताइए। ये 45 डिग्री है और ये पैरेलल लाइन है, उसके ये पैरेलल है, तो क्या ये ट्रांसवर्सल होगा। अब बोलो, ट्रांसवर्सल के इस तरफ 45, तो क्या इस तरफ 45 नहीं होगा। कोई कहेगा कैसे, एकांतर कौन से, ट्रांसवर्सल के उस तरफ और इस तरफ बराबर होता है, एकांतर कौन से। तो कहने का मतलब ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। ठीक उसी प्रकार आप इधर वाला कोण देख लो कितना है, 35, तो इधर वाला कोण कितना होगा, 35 डिग्री आपका होगा, है ना। अल्टरनेट एंगल से, ये दोनों का दोनों कौन सी एंगल से हो गया, तो यहां पे देखो हमने लिख दिया है अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से। तो बताइए यहां पर कोण बी और डी क्या हो जाएगा, तो सिंपली हम 45 डिग्री और 35 डिग्री जोड़ देंगे, तो आंसर हमारा कितना, 80 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आप बताइए, फिर ये रॉकेट टाइप देख लो, फिर ये नुकीला यहां पर है, तो आप उसके पैरेलल इसको खींच दीजिए। देखिए यहां पर इन दोनों के पैरेलल, देखो यहां पर क्या कहता है, एल पैरेलल एम है, रेखा एल है, ये एम है, और इसके पैरेलल हमने खींच दिया, इसको एन कह दिया। क्या इसको कह सकते हैं, एन सरल रेखा एल और एम के समांतर खींचा। यह हमने लिख दिया कि एन
सरल रेखा एल और एम के पैरेलल खींचा, देखो ये एल था ये एम था, उसके पैरेलल हमने खींच दिया है ना, और इस वाले पॉइंट से ही खींचना, इस बात का ध्यान रखिए। अब आप बताइए सब लोग बताओ भाई, बताओ ये आपका ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो अगर ई वाला ए है तो इधर वाला भी ए होगा कि नहीं होगा। अब अगर इधर वाला बी है तो इधर वाला भी बी होगा कि नहीं होगा, होगा। अरे ट्रांसवर्सल तो उधर वाला एंगल ए तो इधर वाला भी ए, इधर वाला बी तो इधर वाला भी, ये भी तो ट्रांसवर्सल है ना, तो इधर भी तो उधर भी बी। अब सवाल कहता है ए प्लस बी बताओ, तो बताइए ए डिग्री अब प्लस का बी डिग्री, तो ए डिग्री देखो ए डिग्री अब प्लस का बी डिग्री, तो बराबर ही कितना दिया है क्वेश्चन में, ये दोनों मिला के प्रश्न में कितना दिया है 45, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा ए डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर 45। नहीं हो गया, इधर जो ए है वो यहां इसके बराबर और इधर जो बी है वो इसके बराबर, तो क्या हो गया ए प्लस बी, और सवाल में दिया हुआ है पहले से 45, तो हो गया आंसर ए प्लस बी बराबर 45। देखिए पूछिए जिससे भी समस्या है पूछा करिए। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताना। एक आंतरिक कौन से तो की है, तो ई है तो ई है और ई बी तो ई बी है, पूरा ए प्लस बी 45 ही हो जाएगा है। ये 45 डिग्री इतना थोड़ी ना है, 45 डिग्री क्वेश्चन में पूरा दिया हुआ है 45 डिग्री। पहले इसको छाप लीजिए, हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए ये 45 डिग्री क्या दिया है पता है, 45 डिग्री जो दिया है, 45 डिग्री जो है तेरी 45 डिग्री जो दिया हुआ है ये वाला और ये वाला मिला के दिया हुआ है, ये ऊपर वाला सिर्फ थोड़े ना 45 है कि ये वाला 45 है 45 का, तो ये 45 डिग्री पूरा है ये, और हमसे कह रहा है ए प्लस बी का मान बताओ, तो ई जो ए है यहां आ जाएगा और ई जो बी है यहां आ जाएगा, तो ए प्लस बी मिला के हुआ और यहां मिला के 45 दिया है, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहां इसे खींचने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। यहां पर पैरेलल लाइन कौन है, ए बी है और सी डी है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ऐसा करिए ना, ए बी को यहां पे बढ़ा दीजिए, है ना, ए बी को बढ़ा दिया हमने कहां तक, इस पॉइंट को हम कह रहे थे ई तक बढ़ाया। यहां पर ए बी को हमने बढ़ा दिया, देखिए ए बी को ई तक बढ़ाया। एक चीज यहां पे समझिएगा, अगर कहीं लिखा रहेगा कि ए बी को बढ़ाया, क्या लिखा रहेगा, ए बी को बढ़ाया, अब कहीं लिखा रहेगा बी ए को बढ़ाया, ये दोनों का मतलब अलग अलग होता है। क्या, अगर कहीं पे लिखा रहेगा ए बी को बढ़ाया और कहीं लिखा रहेगा बी ए को बढ़ाया, इसका मतलब अलग अलग होता है। ए बी को बढ़ाया इसका मतलब होता है ए से बी की ओर बढ़ाया, ए बी को बढ़ाया इसका मतलब होता है ए से बी की ओर। ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि जने मन तने बढ़ा दे। अब बी ए को बढ़ाया का मतलब हो गया बी से ए की ओर बढ़ाया, जैसे ए बी है, लाइन क्या है, ये ए बी, ए बी। अगर कोई कहेगा ए बी बढ़ाया, ए बी को बढ़ाया तो ए से बी की ओर उधर बढ़ेगा। अब अगर कोई बोलेगा बी ए को बढ़ाया तो बी से ए की ओर इधर बढ़ेगा आपका, है ना। इसका मतलब अपना होता है, ए बी को बढ़ाया मतलब ए से बी की ओर बढ़ेगा, और बी ए को बढ़ाया मतलब बी से ए की ओर, तो बी से ए की ओर इधर बढ़ेगा। ए बी को बढ़ाना है तो उधर, अब बोलेगा कि बी ए बढ़ाया गया तो बी से ए की ओर इधर बढ़ेगा आपका। समझ में आया बात है।
तो ये ध्यान रखिएगा तनी, है ना, बस ऐसी जानकारी दे दी आपको। चलिए, तो ए बी को हमने बढ़ा दिया ई तक। अब देखिए कहता है कि बी ओ सी क्या होगा, कहां है बी ओ सी, यहां पर है। ये एंगल आपसे क्या करता है, पूछता है। तो बोलो भाई, यहां पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है, और ये देखो ये ट्रांसवर्सल है, क्या ये ट्रांसवर्सल हो गया, पैरेलल लाइन को काटने वाली रेखा ट्रांसवर्सल। तो बताइए अगर ये 115 डिग्री है तो ये भी 115 होगा क्या, कैसे, संगत कोण से, यस, है ना। देखो पैरेलल लाइन के नीचे 115 तो यहां भी पैरेलल लाइन के नीचे 115, एक ही तरफ, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, उसी को तो कहते हैं संगत कोण। संगत कोण ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होता है, पैरेलल लाइन के नीचे तो दूसरा है पैरेलल लाइन के नीचे। अगर यहां पे देखो यहां नीचे 115 तो यहां भी पैरेलल लाइन के नीचे 115 होगा, तो ई 115 दिया है तो नीचे भी 115 कह देंगे। अब सोचिएगा आप सभी लोग, एक सरल रेखा पर कितना कोण बनता है, 180। कोई पूछेगा कैसे लिख दिए, तो आपका जवाब होगा संगत कोण से। ये सब उतारते वक्त भी लिख लीजिएगा, बाद में रिवीजन करिएगा तो हेल्प मिलेगा कहां से किसको कैसे लिखा गया। अब देखो एक लाइन पर कितना कोण बनता है, एक तरफ, एक सरल रेखा के एक तरफ 180 का कोण। तो बोलो इधर इधर ई सरल रेखा हो गया, ई सरल रेखा हो गया, इधर हो गया 100 तो इधर 80 होगा क्या, आई देखो सरल रेखा है, आज इसमें 115 तो इधर कितना 65 हो गया आपका, ये 65 आई 80। अब बताइए त्रिभुज में कै गो कोण, 3 गो कोण, और तीनों कोण का सम कितना 180। तो यहां पर हम कह सकते हैं, यहां पे हम कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोण का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आप बताइए तीनों कोण कौन कौन है, 80 प्लस 65, आएगो तो निकालना है, वो है बीओसी, अब बराबर 180। तो क्या एंगल बीओसी निकल जाएगा, तो 80 और 65 कितना 145 जाके घट जाएगा, तो 35 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। तो सिंपल बात है कि ये 115 तो ये 115 संगत कौन सा, ये 115 तो उधर 65 है, वो 100 तो इधर 80, दो को कौन दिया, तीसरा कौन निकाल लिया। नहीं बुझाया किसी को बोलिएगा, बार बार ही बात हम कह रहे हैं। बढ़े आगे, क्या बोले, उसके पैरेलल यहां से खींच देंगे ओ से, अब ऐसे भी कर सकते हैं। देखो एक चीज जान लो, एक तरीके सवाल बनाने का नहीं हो सकता, यहां पर अनेकों तरीके हो सकता है। लगेगा वही एकांतर, संगत, शीर्षाभिमुख, एक ही ओर का अंतः कोण जो बताया गया था पैरेलल लाइन पर, उसी में से कोई ना कोई कोण आपका लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। कोई जानते हैं यहीं पर ऐसे कर लेगा, वो सोचेगा यहां पर सोचेगा कि एक ही ओर के, ऐसे सोचेगा कि ई 115 दिया है तो ई वाला सोचेगा कि एक ही ओर के अंतः कोण का योगफल 180 होता है, तो ई 115 तो ई कितना 65, आई 15 तो फिर ई 65 तो ई लिख लेगा 65 शीर्षाभिमुख कोण से, और फिर इधर 100 तो इधर 80 फिर निकल जाएगा, या फिर वो भी इधर 80 भी नहीं लिखेगा, फिर जानते हैं यहां पर 65 ही छोड़ देगा, और फिर कहेगा कि ये त्रिभुज है, ई बाहर भुजा बढ़ा देते बहिष्ठ कोण हो गया, तो बहिष्ठ कोण इन दोनों के सम के क्या होगा, बराबर होगा। यानी बहिष्ठ कोण 100 है तो इन दोनों का कोण 100 में ही 65 थी कितना 35, ऐसे भी लोग बोलेगा, सीधे बदल गया आपका। तो अनेकों तरीके हो सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ये दोनों का सम 180 डिग्री, क्योंकि ये लाइन हो गया ट्रांसवर्सल, और एक ही ओर के अंतः कोण का योगफल 180 होगा, तो ये 115 तो ये कितना 65, आई 65 तो ये 65 शीर्षाभिमुख कोण से,
अब फिर बहिष्ठ कोण दिया है 100, तो 100 क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो 100 में ही 65 थी, कितना 35 आपका होगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो अनेकों रूल्स यहां पे हो सकते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, रूल्स में जो चीजें यूज होगा वो सारा का सारा चीजें मैंने बता रखा है, कोई इसके अलावे नहीं जाएगा, ये बात जान लीजिए आप। चलो यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी है। आप देख लो यहां पर सवाल में ए बी और सी डी क्या दिया है, पैरेलल दिया है, पैरेलल दिया है। और फिर यहां पर ओ ए बी बराबर कितना दिया है जी, 50 डिग्री। देखो ये वाला एंगल कितना दिया है, 50 डिग्री दिया हुआ है, ओ ए बी 50 दिया है। फिर ओ सी डी कितना दिया है, 100। तो सवाल कहता है ए ओ सी कितना होगा। देखो ई वाला एंगल आपसे क्या करता है, पूछता है। तो ऐसा करिए ना, इसको आप ऐसे मिला दीजिए बढ़ा करके। क्या सी डी को बढ़ाया कि डीसी को बढ़ाया है, डीसी को बढ़ाया, याद रखिएगा, डीसी को बढ़ाया मतलब डी से सी की ओर बढ़ाया। मान लेते हैं कि यहां पर बिंदु ई तक बढ़ाया है ना, तो हम कहेंगे डीसी को बिंदु ई तक बढ़ाया, बिंदु ई तक बढ़ाया। ध्यान रखिएगा, डीसी को, ये जो डीसी है ना उसको ई तक हमने बढ़ा दिया है, ये जो डीसी रेखा है उसको कहां तक बढ़ा दिया, ई तक बढ़ा दिया। अब देखो हमसे ये वाला कौन पूछ रहा है, कौन सा कौन पूछ रहा है, ए ओ सी, ये वाला एंगल आपसे पूछता। बड़ा सिंपल बात है जी, बोलिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है क्या, तो पैरेलल लाइन के ऊपर कितना 50, तो यहां भी पैरेलल लाइन के ऊपर 50। कोई कहे कैसे, तो संगत कौन से नहीं होगा, संगत कौन से होगा, पैरेलल लाइन के ऊपर, पैरेलल लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ। तो ये 50 डिग्री दिया है सवाल में, तो ये भी 50 होगा। अब बोलो ये बहिष्ठ कोण हो गया क्या, अब बहिष्ठ कोण क्या इन दोनों के सम के बराबर नहीं होगा, हैं? तो व्हाट का मान भी कितना होगा, ये दोनों मिला के 100, बहिष्ठ कोण दोनों मिला के 100, तो 100 में ही 50 तो कितना 50, यानी व्हाट बराबर कितना 50 डिग्री। आंसर कोई कहे कैसे, तो हम कहेंगे बहिष्ठ कोण से, ऐसे कह सकते हो, बहिष्ठ कोण से। और नहीं तो फिर जानते हैं क्या करेंगे, उधर 100 है तो इधर कर लेंगे 80, 80 कर लेंगे, और त्रिभुज का दो कोण पता है, तीसरा कोण निकाल लेंगे 180 में से घटा करके, नहीं हो जाएगा। बोलिए कुछ पूछना है तो, टोपी वाले भाई साहब वहां ब्लैक टोपी, समझे, खड़े होइए, बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने क्या बताया था, पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं, वन 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री, 180 को पूरक कोण, असम पूरक 360 को, शुरू से है ना, क्लासेस कर रहे हैं ना शुरू से, या आगे आइए निकल के वहां से कॉपी लेकर के आइए ना, सब हिसाब हम कर देंगे, देख लेंगे, है ना। दो दिन क्लास ना, नाम क्या, रितु पंत राज, ऋषु पंत, सॉरी, नाम कितना शानदार है और काम शानदार नहीं है। इसमें उसको, उसमें इसको कर दे रहे हैं 360 में, कुछ बढ़िया नोट्स भी बनाए हैं। काय छोड़ दिए क्लास, क्लास काय छोड़े, राशन लेने गाँव हो, मतलब राशन माल पानी लाने, तो मोबाइल से ट्रांसफर नहीं हुआ ऑनलाइन, अच्छा चावल, देखिए तो सब लिखाया हुआ है यहाँ पर, देखिए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण क्या लिखा है 90 डिग्री। आपने क्या बोला 180 बोला था, मैंने पूछा सम पूरक बताओ, जो कि 180 होता तो आप 360 बोले थे, ऐसे होगा, तो रिवीजन करिए, है ना।
अब इतनी नया नया में इसलिए नहीं, तो पीटने भी लगते हैं। डंडा देखे कि नहीं देखे? हाँ, दिखाएंगे नहीं, एक बार इसका यूज करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। नहीं, पढ़ाई करिए। देखो मैं बता रहा हूं, मैं पहले खुल के बात ये बोल रहा हूं, अगर आप चीजों को रिवाइज नहीं करिएगा, आगे धीरे धीरे डाउनफॉल आपका शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी बहुत कुछ लेवल वाली बात नहीं चल रहा है। जैसे ही आपकी एंट्री आगे होगा लेवल में, फिर पते नहीं चलेगा। सच्चाई बता रहा हूं, या कम पता चलेगा, धीरे धीरे जो है घटता चला जाएगा आपका, है ना। तो चीजों को याद करिए, समझ में आ रहा बात? नहीं तो सोच लीजिए भविष्य में फिर क्या होने वाला है। ज्योमेट्री एक तो ऐसे ही विद्यार्थी को परेशान करता है, और इसमें भी आप इग्नोर कर रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर मत कहिएगा अंकुश सर के पास गए और ज्योमेट्री फिर नहीं हुआ। मैंने पहला दिन ही बोला था, पहला दिन मतलब ज्योमेट्री का पहला दिन, कि जितना मैं दूं उन सारी चीज को आप रिवाइज वगैरह करके आप करिए। 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा। क्वेश्चन जब बनाने की बात हो थोड़ा और समय बढ़ा दीजिए। अब बार बार चीज को रिवाइज करिए, क्वेश्चंस को बार बार लगाइए आप। ये 45 डिग्री के बराबर अगर कोई एंगल लिख रहे तो क्यों हुआ, उस पर मंथन करिए। जो डाउट है उसको पूछिए, तब बढ़िया होगा आपका, है ना। ज्योमेट्री ऐसा नहीं कि बहुत ही आसान है, लेकिन आप रेगुलर में पढ़ते हैं तो फिर बहुत ही आसान है, इसमें कोई दो राय नहीं, तब फिर आसान है। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, आप सब लोग देखिएगा। कहता है चित्र में ए बी पैरेलल सी डी है। आप देखो ए बी पैरेलल क्या है, सी डी है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसे बोल दिया। तब पैरेलल लाइन को कौन सा रेखा काट रहा है, तनी बताइए आप। ए सी काट रहा है। आप भाई साहब खड़े होइए जो टोपी उतार दिए थे। हाँ, तो जैसे मैंने टोपी लिया था आपने झट से उतार दिया था, हमको मैंने देखा था, है ना। रेड टोपी आपका है। टोपी कहाँ छुपा है? रेड है ना। हाँ, सब जगह नजर रहता है। देखते इधर एक उंगली में आंख रखे हैं, इधर भी ऐसे कर ले रहते हैं ना। बताइए पूरक कोण कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? 90 डिग्री को। सिर्फ ऐसी बोलेंगे 90 डिग्री को, तो फिर बताओ समकोण किसको कहेंगे? फिर 90 डिग्री को। समकोण भी 90 डिग्री को, पूरक कोण भी 90 डिग्री को। फिर आप बता दो पूरक और समकोण में अंतर क्या है? फिर दो बार काहे हम अलग अलग पढ़ाएं जब दोनों 90 डिग्री होता तब? बताइए पूरक कोण का मतलब। मैंने कहा था वैसा दो कोण जिसका सम 90 डिग्री हो। ऐसा होता है डिफिनेशन कि पूरक 90 डिग्री को पूरक, समकोण तो 90 डिग्री को समकोण। तो फिर समकोण और पूरक हम अलग अलग काहे कराएं? एक नाम है राइट एंगल, ओकल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। तो ये सब अलग अलग, इसमें क्या अंतर है उसमें क्या अंतर है, ध्यान रखिएगा ना। मैंने बोला था वैसा दो कोण जिसका सम कितना हो 90 डिग्री, उसे बोलते हैं पूरक। सम पूरक किसको कहते हैं? फिर 180 डिग्री को। वैसा दो कोण जिसका सम 180 डिग्री, या पैसे ही बोलिए कि दो कोण का सम 180, तो उतना हम समझ जाएंगे। तो खाली बोल रहे 180। आप बताइए और क्या पढ़ाए थे? हाँ, आप बताइए कंप्लीट एंगल किसको कहेंगे? कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। आप भी राशन लाने गए थे घर, तब क्या नहीं याद है? खड़े रहिएगा। वहां गमछा वाले भाई साहब गमछा पहने हैं, हाँ बोलिए, खड़े होइए। गमछा गमछी भाई, बढ़ रहे तो गमछा, छोट रहे तो गमछी, है ना। बताइएगा पूरक कोण किसे कहेंगे? पूरक कोण कंप्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा। मतलब कुछ एग्जाम्पल दीजिए कंप्लीमेंट्री एंगल का। कंप्लीमेंट्री के बारे में क्या जानते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? पूरक कोण वैसा दो कोण जिसका सम 90 डिग्री हो। उलट पलट के देखें कॉपी हैं, क्या बोल रहे हैं? नहीं देखे हैं तब कैसे याद हो जाएगा? हमारा बतिया हल्का में लेते हैं, एक दिन ठोक देंगे, बता रहे हैं मैं ना। बोल रहे हैं कॉपी नहीं देखे तो कहां से याद हो जाएगा? बैठिए दोनों लोग। जानते हो, बता रहे हैं, हमारा भी मनोबल डाउन हो जाता है ना। आपको क्या लगता है?
हम बताइए इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हो, सीधे रोज बोलते हैं कि रिवीजन करके आओ, सीधे 4 दिन बाद बोलता नहीं देखें कॉपी, क्या करिएगा, है ना। चलिए ठीक है, आज मूड अच्छा है ना, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल कहता है कि डीईसी कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है। एंगल डीईसी आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो ये 45 दिया है और 30 दिया है। डीईसी कहां डीईसी है भाई, डीईसी ये वाला एंगल हमसे पूछता है। तो आप बताइए ना, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, तो ई हो गया ट्रांसवर्सल। देखो पैरेलल लाइन को काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। पैरेलल लाइन को काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। पैरेलल लाइन को काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। समझ में आ रहा है बात, तिर्यक रेखा कहते हैं। आप बताइए इधर वाला कोण 45, तो इधर वाला कोण कितना 45। कोई कहे कैसे, तो एकांतर कोण से। एकांतर कोण से। इधर वाला कोण 45, तो इधर वाला कोण भी 45 होगा। कोई कहे कैसे, तो एकांतर कोण से आपका होगा, है ना। मैंने बताया था कि ट्रांसवर्सल लाइन को अगर कोई पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटे, तो देखो ट्रांसवर्सल के उस तरफ और ट्रांसवर्सल के इस तरफ का कोण बराबर होता है एकांतर कोण से। तो इस तरफ है कितना 45, तो इस तरफ भी 45 से होगा एकांतर कोण से। अब बोलिए त्रिभुज में इस छोटू ट्रायंगल में 2 ठो एंगल दिया है, तीसरा पूछ रहा, निकल जाएगा। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है ना। तो यहां पर कोण DEC प्लस 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तीनों कोण को क्या किए, जोड़ दिए, बराबर 100, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोण का सम 180 होता है। बोलिए 45 और 30 75 ना, 75 जाके घट जाएगा, तो एंगल DEC बराबर 105 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, छाप लीजिए। कोई विद्यार्थी उधर अर्थमेटिक नंबर सिस्टम किसी बैच में कर रहे हैं और इसमें एडवांस कर रहे हैं। अगर आपको रिवीजन नहीं करना है तो मत आइएगा एडवांस में भी, मैंने बोला था ना उस बैच में भी। अगर आपको रिवीजन नहीं करना है तो मत आइएगा, जगह मत यहां पर खराब करिए, दूसरे विद्यार्थी आपकी जगह पर एडजस्ट हो सकते हैं। आपकी क्षमता नहीं है रिवीजन करने का तो फिर मत आइएगा एडवांस में। आप सिर्फ उधर अर्थमेटिक या नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, एक ही बैच आप रखो, एक ही बैच की क्षमता है कुछ विद्यार्थियों का कवर अप करने का, तो उतना ही करो। खाली ये नहीं कि एक ये भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, सब गड़बड़ा जाएगा आपका। अगर आप में क्षमता नहीं है कि नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को, तो मत न करिए, काहे के लिए आ जाते हैं। आप सिर्फ नंबर सिस्टम में उधर से जो भी एक बैच कर रहे हैं उसी को आप सिर्फ कंटिन्यू रखिए, यहाँ भीड़ मत बढ़ाइए, दूसरे विद्यार्थी को उसके जगह पर मौका मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, तो फिर खदरेंगे हम 2-4 दिन बाद पूछ करके। आगे बढ़ते हैं, कुछ पूछना है इसमें, किसी को डाउट है पूछिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई ये हमारा क्या कहता है, सुनिएगा तनी सवाल। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए कहता है निम्नांकित चित्र में कोण x डिग्री, a डिग्री, c डिग्री, पाई माइनस b डिग्री दिखाए गए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखो ये CDS का क्वेश्चन है 2012 का। सुनिए, कर 4 में से कौन सा सही है आपको बताना है। आपसे किसका मान पूछ रहा है, ऑप्शन में देखने से पता चल रहा है x बराबर x बराबर x बराबर x बराबर, इससे पता चल रहा है कि x का मान हमसे पूछा जा रहा है, नहीं x का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब ध्यान दीजिए कहां से x का मान निकाला जाए। तो एक बात बताइए, एक रेखा पर 180 का कोण बनता है कि नहीं बनता है। एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। पता है 180 डिग्री को हम पाई भी कहते हैं, इसको हम लोग पाई भी कहते हैं, पाई रेडियन।
180 डिग्री पाई रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन। पता है डिग्री जो है ना वो भी एंगल का एक कह सकते हैं मेजरमेंट का सिस्टम है जिसको डिग्री में मापा जाता है और एंगल को रेडियन में भी मापा जाता है। तो पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ये दोनों सेम है। 180 को पाई भी कह सकते हैं, पाई को 180 भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब एक सरल रेखा पर कोण बनता है कितना, पाई, है ना। तो बताइए यहां पर क्या ये एक सरल रेखा नहीं है, ये सरल रेखा है। और सरल रेखा के इस तरफ कोण कितना बन रहा है, पाई माइनस बी। तो इधर वाला एंगल क्या बनेगा, बी बनेगा आपका। समझ में आ रहा बात। अब देखो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर जो है ना वो एंगल बन रहा है क्या, पाई माइनस बी। तो इधर कोण क्या बन रहा है, बी। उधर पाई माइनस बी, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। एक सरल रेखा पर कितना कोण बनेगा, 180। और 180 में आपका उधर कितना हो जाएगा, पाई माइनस बी। तो इधर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। आप चाहे तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। 180 पुर रहा है कि नहीं पुर रहा है, इन दोनों कोण को जोड़िए ना, तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, पाई आया मतलब 180 हो गया। तो उधर देखो 180 माइनस बी, तो इधर हो जाएगा बी, इधर बी तो उधर 180 माइनस बी लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहां पर आप बताइए, यहां पर बताइए ये छोटू जो ट्रायंगल है कौन सा दिख रहा है, ये जिसमें हमने टिक आउट किया, ये वाला, ये छोटा जो ट्रायंगल है ये क्या उसका ये बहिष्ठ कोण है ना। देखो ये भुजा इससे बड़ा था बाहर में बहिष्ठ कोण। अब बहिष्ठ कोण किसके बराबर होगा, अंतः समूह कोण के योगफल के बराबर होगा। मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा यहां पर, ए डिग्री प्लस बी डिग्री हो जाएगा, है ना। ये दोनों जुट करके ये ए प्लस बी हो जाएगा बहिष्ठ कोण से, ठीक है। अब आइए सीधे ट्रायंगल ए बी और सीधे ऊपर जाइए ई में, है ना। त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में आप बताइए भुजा इससे बड़ा तो बहिष्ठ कोण बना कि नहीं बना, बहिष्ठ कोण बना कि नहीं बना। किसमें, जो रेड पेन चला है जिस पर, ए बी ई में, ट्रायंगल ए बी ई आपको सिर्फ दिखना चाहिए। आप बताइए बाहर में ये कोण बहिष्ठ कोण है कि नहीं है, तो आप हमको बताओ बहिष्ठ कोण किसके बराबर होगा, अंतः समूह कोण के योगफल का। तो ई वाला कोण कितना, सी, और ई वाला कोण कितना, ए प्लस बी। तो यहां पे हम लिखेंगे ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई कहे कैसे, तो आपका जवाब होगा बहिष्ठ कोण से, बहिष्ठ कोण से। आप नोट करो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। वैसे ऑप्शन कौन सा, सी नंबर हो जाएगा आपका। जो बुक है उसी में फोटो में बना लेंगे, ये सब लिख लेंगे छोट छोट करके। एक आध महीने बाद से सारे बुक को करने जा रहे हैं नोटबुक के साथ। आपका मतलब आपको कॉपी लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। सब जो है उसी में रहेगा। आपका क्वेश्चन रहेगा तो उसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ा हुआ रहेगा, है ना। उससे फायदा ये होगा कि जैसे अभी आप लोग क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन कहीं और रहता है, सॉल्यूशन किसी और कॉपी में करते हैं। अब ऐसे क्या है कि सिर्फ आपको वही लेके आना है और क्वेश्चंस के नीचे में जगह रहेगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 5-7 को पन्ना छोड़ा हुआ रहेगा आपका, जितना में वो देख लेंगे कितना में हमारे थ्योरी जो है जाएगा, है ना। तो उसके हिसाब से आपका थोड़ा मोटा हो जाएगा, लेकिन आपको कॉपी नहीं खरीदना पड़ेगा, फिर आपको यही खरीदना पड़ेगा, है ना। उसमें सुविधा होगा, रिवीजन में आपका सुविधा होगा, जहां क्वेश्चन रहेगा वहीं पे सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। क्लास नोट्स भी आपका शानदार बनेगा आपका, है ना। अभी उस पर काम चल रहा है, अभी धीरे धीरे चीजें एक आध महीने में पहले एक बुक करके फिर दूसरा बुक करके तीसरा बुक करके आएगा। समझ में आ रहा बात, ठीक रहेगा। मैंने 2-4 बैच में राय लिया है, तो ये चीजें लो के सर बेस्ट रहेगा, बढ़िया रहेगा आपका,
है ना। आप जैसे देखो, मान लेते हैं एडवांस मैथ की बात करते हैं, तो ये फिगर रहेगा। अब फिगर आपको फिर जो अलग से आप लोग कॉपी में कुछ लोग बनाते हैं, ऐसे इसमें मैंने बताया तब ना कि आप ये करिए, नहीं तो बहुत सारे लोग कॉपी में अलग से बनाते हैं, समय लगता आपका, फिगर टेढ़ा बन जाता, जैसे तैसे बन जाता। अब ऐसे ऑलरेडी बना हुआ रहेगा तो बढ़िया दिखेगा भी आपका, उसी को बस लाल पीला हरा से कर देना होगा आपको, ठीक रहेगा हमारे ख्याल से, नहीं? हाँ चलो, समर्थन में है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बार फिर से रिपीट कर देना इसको। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इधर कौन बन रहा है पाई माइनस बी, और हमें पता है कि एक सरल रेखा पर 180 कौन बनता है, पाई बनता है। तो इधर अगर बी होगा तो उधर पाई माइनस बी होगा, अगर इधर थीटा तो उधर पाई माइनस थीटा, अगर इधर बी तो उधर पाई माइनस बी, तो पाई माइनस बी दिया है तो यहां पर आपका बी होगा। अब सुनिए, ये छोटू ट्रायंगल का ये बहिष्कोण हो गया। अब बहिष्कोण जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, ये तो मैंने पढ़ा था कि बहिष्कोण इन दोनों के सम के बराबर था, ए प्लस बी हो गया। अब चलिए ट्रायंगल ए बी ई में ई बहिष्कोण हो गया, तो बहिष्कोण क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो हो गया एक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ई वाला एक्स से कैसे निकालिएगा बताइए, निकालने के लिए निकलेगा, फिर आप ऐसे कर लो, यहां ई एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर इधर कितना ए, तो ई हो जाएगा कितना 180 माइनस ए, फिर आप इसे जोड़िए, इसे जोड़िए, इसे जोड़िए, इसे जोड़िए, बन जाएगा चतुर्भुज। तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चतुर्भुज बन जाएगा। और फिर चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल कितना 360 करिएगा, तो फिर x बराबर a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, समझे? हाँ, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो फिर ये मिल जाएगा आपका, है ना। मैंने क्या बोला है, ऐसा मैंने नहीं बोला है कि जो हम बता रहे हैं वही एक तरीके हो सकता है, इसके अलावा और सोच हो सकता है, लेकिन जो सटीक सटीक होगा वो मैं बताते चल रहा हूं। अभी हम चतुर्भुज की कोई चर्चा नहीं की, इसलिए चतुर्भुज वाले पे खींच के सवाल को नहीं लेके गए। त्रिभुज की चर्चा मैंने किया है, त्रिभुज पे ही सवाल को खत्म कर दिया। आइए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है, सुनिएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, कहता है दिए गए चित्र में ए बी सी डी पैरेलल है। देखो ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। फिर कहता है कि एंगल बी ए एफ बराबर 98 डिग्री। देखिए भाई, बी ए एफ ही कितना है 98 है। अच्छा, ए एफ सी कितना है 144 है। तो सवाल कहता है ये एंगल कितना होगा, है ना, ई सी डी, ये वाला आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हमारा विचार है कि ऐसा करो, आप इसके पैरेलल यहां से एक लाइन खींच दो, क्या दिक्कत है। यहां से PQ एक पैरेलल लाइन खींच दिया हमने, है ना। यहां पर PQ AB और CD के समांतर खींचा। आप बताइए जी, आप बताइए ये एंगल कितना 98 और ये एंगल कितना होगा। तो क्या आपको पता है कि इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि AB और PQ पैरेलल है, तो क्या ये ट्रांसवर्सल होगा। और जब ट्रांसवर्सल होगा तो ये कोण और ये कोण का सम 180। कैसे, एक ही ओर के अंतः कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 180 में अगर ये 98 है तो ये कितना, 180 में से 98 घटा देंगे तो 82 हो गया। तो ये हो गया आपका 82 डिग्री हो गया आपका। फिर देखो ये पूरा कोण कितना था 144, पूरा कितना था 100। तो 144 में अगर इधर वाला 82 है तो इधर वाला नहीं निकलेगा। तो 144 में से हम 82 घटा लेंगे, 62 हो जाएगा आपका। तो ये 62 डिग्री हो गया। अब सुनिए यहां पर सब लोग, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है,
है कि नहीं? तो ई हो गया ट्रांसवर्सल, ई हो गया ट्रांसवर्सल, है कि नहीं बात? देखो ई वाला है 62 पैरेलल लाइन के नीचे, तो यहां भी तो पैरेलल लाइन के नीचे ही है, तो ई भी कितना होगा? 62 डिग्री ही होगा। कोई पूछे कैसे, तो संगत कोण से, संगत कोण से आपका पैरेलल लाइन के नीचे 62, तो यहां पे पैरेलल लाइन के नीचे 62, हमारा आंसर कौन सा? ए हो जाएगा आपका। हमारा आंसर जो है वो ए हो जाएगा। देखो यहां पर दो ठो लगा, एक लगा एक ही ओर के अंतः कोण का योगफल 180 होता है। इन दोनों के पैरेलल पहले खींच लिए तो ई देखो 98, इन दोनों का सम 180 होगा, तो 180 में से 98 घटा दिए तो 82 हो गया। अब पूरा दिया था 144, तो 144 में ही 82, तो ये कितना? 144 में से 62। फिर ये कोण और ये कोण बराबर होगा संगत कोण से, तो जो पूछ रहा है 62 डिग्री आंसर हो जाएगा आपका। एकदम रूल से ही बनाना है, अपने मन से ही लग रहा है हो रहा है उससे नहीं चलेगा आपका। एकदम नियम, हर पॉइंट पे ज्योमेट्री का नियम चलता है, तभी जाकर के राइट आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। कुछ पूछना है बोलिएगा, बोलिए फिर से। 62 98 कहां एक अंतर कोण? ई वाला, मतलब ई 98 तो ई 98 कैसे? नहीं नहीं, ट्रांसवर्सल मिलाओ आप। जैसे देखिए देखिए अगर ये सीधी रेखा होता ना, देखो ई 98 डिग्री, तो ई 98 डिग्री है, ये 98, ये 98 होता संगत कोण से। ये क्या है? ये जो है वो क्या है? ये ऐसे हो गया ये। तब बताओ ये 98 कभी हो सकता है? ये 98 ई होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन, आई ट्रांसवर्सल, तब ये संगत कोण होगा 98 98। अब हमसे यहां के बाद लकीर ऐसे मुड़ गया है, तो ई वाला कोण कभी से 98 होगा? ई पूरा 98, ई पूरा 98 है, तो 98 में ई वाला कोण कितना होगा? 98 से कम होगा, 62 मिला है आपका। ये लाइन ही ट्रांसवर्सल ऐसे ना है, तो ई पूरा 98, तो ई पूरा 98 होगा। देख रहे हैं ऐसे रहेगा ना, तो ई 98, तो ई वाला 98 होगा, ई वाला। हमसे यहां पे सिर्फ इतना ही कहा जा रहा था, सिर्फ 62 होगा आपका। नहीं, चलो अगले सवाल पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है पी क्यू पैरेलल आर एस, तो एन एम एस कितना होगा? आपसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एन एम एस कितना होगा। आप देखो सब लोग, ये दोनों लाइन क्या है भाई? पैरेलल है, लाइन ये दोनों पैरेलल है। तो सवाल कहता है एंगल एन एम एस बताओ। ये वाला एंगल आपसे क्या करता है? पूछता है, ठीक ना? आप सोचिए कैसे निकल सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप सारे विद्यार्थी बताइए कि ये सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर 180 का कोण बनता है क्या? सरल रेखा की एक तरफ पूरा 180, तो 180 में देखो इधर 55 है, इधर 47 है, तो 55 और 47 102 है। ये पूरा होगा 180, तो 55 और 47 102। बोलो 180 में ये दोनों 102 होगा, तो बचा कितना? 78 बचा। तो 78 आपका ये वाला हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 78 ये हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल में आप आ जाओ, ये ट्रायंगल में आप आ जाओ। ये ट्रायंगल में ये एंगल कितना है? 67, और ये कितना है? 78। तो तीसरा कोण निकल जाएगा ये वाला। देखिए 67 और 78 को आप जोड़िए सभी लोग, तो 145 होगा। 145
जबकि तीनों कोण का सम कितना होता है 180, तो क्या ये 35 डिग्री होगा? अब आंसर 20 डिग्री हो जाएगा। कहोगे ये कैसे हो जाएगा 20 डिग्री? तो सुनिए यहां पर देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया। इधर वाला कोण ही कितना है 55, तो क्या ये वाला कोण 55 होगा? देखो एकांतर कोण से अगर इधर वाला 55, देखो ट्रांसवर्सल के इधर वाला 55 तो उधर वाला 55, अब 55 में ही कितना है 35, और हमसे ई वाला कोण पूछता है, तो 55 डिग्री में से 35 डिग्री को घटा देंगे। देखो पूरा 55 है, यहां से यहां तक 55, आई दिया है 35, तो 55 में से 35 घटा देंगे, ये वाला कोण निकल जाएगा जो पूछा जा रहा है। कितना डिग्री? 20 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप नोट करिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं इस चीज को। देखिएगा, पहला नंबर तो हमारा सोच ये हुआ कि PQ सरल रेखा है और इस पर 180 का कोण बनेगा, तो इधर 55 और इधर 47 हो गया कितना 102, तो इस जगह पे होगा 78, क्योंकि 180 पूर्णा चाहिए, 180 में से 102 घटा दिया 78 हो गया, ये वाला कोण 78 हो गया। अब देखो त्रिभुज में चलेंगे, ई कोण 78, अब ई कोण 67 145, तो ई कोण कितना हो गया? ई वाला 35 हो गया। फिर इसके बाद ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, तो इधर वाला कोण 55, तो इधर वाला भी 55, 55 में ही 35, तो ही कितना 55 में से 35 20 डिग्री। कुछ पूछना है किसी को? बोलिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, क्या कोई आंसर निकाले क्या? 105 डिग्री आपका। चलो ट्राई करते हैं। यहां पर ऐसे एक सवाल इस तरह का हुआ है पहले में, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ऐसा बोल रहा है ना, PQ और RS पैरेलल है ऐसा बोल रहा है। फिर कह रहा है RSF 40 डिग्री है, देख लो ये वाला, ये RS यहां पे F है 40 डिग्री है। फिर कहता है PQF 35 डिग्री, बताइए PQF कहां पर है? ये वाला कितना है? ये 35 है। अब कहता है QFP X डिग्री, QFP ये कितना है भाई? X डिग्री है, ये X डिग्री है कि नहीं बात? ये X डिग्री है। कहता है X का मान बताओ कितना है? X का मान बताओ कितना? ये हमारा क्वेश्चन है। X का मान बताओ कितना? ये हमारा क्वेश्चन है। तो सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो क्या ये ट्रांसवर्सल हो गया? अरे पैरेलल लाइन को काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। इधर वाला कोण 40, तो इधर वाला कोण 40। पूछे कैसे? तो आपका जवाब होगा एकांतर कोण से, है ना, एकांतर कोण से, है ना। अब बताइए, इस वाले ट्रायंगल में त्रिभुज का दो गो कोण पता हो गया, तो क्या तीसरा कोण नहीं निकलेगा? आपको पता है ना, त्रिभुज के तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है, तो x + 35 + 40 बराबर 180, तो इन दोनों को जो 75 हुआ जाके घट जाएगा, तो x का मान कितना? 105 डिग्री आंसर हो जाएगा। 105 डिग्री आंसर है, ठीक तो है, 105 ही तो लिखे थे। चलिए आगे बढ़ जाएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जरा देखो तो 120 डिग्री है कि 102 डिग्री है? पुराने वाले बुक किसी के पास होगा, देखिएगा 102 है ना। हाँ 102 कर लेना। यहां पर इस जगह पर मिसप्रिंट है, यहां पर 102 डिग्री होगा आपका, है ना। यहां पर 102 डिग्री होगा।
आप लिख लो पहले। आंसर कितना होगा जी? लगता है ऑप्शनों एक सुधारना पड़ेगा थोड़ा। ऑप्शन चेक करिए तो पुराने वाले बुक में अलग है इससे। ऑप्शन नंबर चलो पहले मैं बता दे रहा हूं, जो आएगा सामने रहेगा। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। यहां पर सबसे पहली चीज सवाल कहता है कि दी गई आकृति में एम एन इक्वल टू आर एम इक्वल टू आर पी है। देखो यहां पर सवाल क्या कहता है कि एम एन बराबर में क्या है आर एम, अब बराबर में क्या है ये आर पी है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है ना। देखिए रेखा कौन कौन, एम एन और फिर आर एम और आर पी, ये तीनों आपस में क्या है बराबर है, ये तीनों रेखाएं बराबर है, ऐसा सवाल बोल रहा है। सवाल बोल रहा है अब फिर सीधे बोलता है कि यहां पर एंगल एम पी आर का मान कितना होगा। क्या बोल रहे हैं बोलिए? तो वो तो हम कर लेते ना, हाँ पूछेंगे तब बताना। सब हमको याद है कहाँ क्या मिस्टेक है। मैंने बोला था ना 102 होगा यहाँ पर तब, लेकिन एक बार थोड़ा सा आप लोग से कंफर्म होते हैं ना। सुनिए तो ध्यान इस पे ज्यादा देना है, वो सब हम कर लेंगे है ना। है ना, ये चीज ये ह्यूमन नेचर है ना, हमारे अंदर भी हो सकता है, आपके अंदर भी हो सकता है, हर किसी के अंदर में। आदमी नेगेटिविटी को जल्दी कैच करता है, होता है ना, हो सकता है हमारे अंदर में नेचर, हम भी करते होंगे है ना, होता है, क्या करिएगा। ये आपका जो है ना हर लोग में होता है। एक जो बार्गेनिंग का जो नेचर है वो हर लोग में होता है ना, हर इंसान में नहीं होता है कम बेसी करने वाला। अगर 200 रुपया रखा था ना 5 रुपए में दीजिए है ना, अगर 5 रुपए को कम करके रख ले तब ना 3 रुपया में दीजिए है ना। हाँ ये चीज वो आपका ह्यूमन नेचर है ना, उसी प्रकार यहां देखिएगा। सब लोग ध्यान दीजिए। तो सवाल कहता है पता है कि एमपीआर का मान कितना होगा। देखो एमपीआर कहां पर है, ई वाला, ई वाला यही आपसे क्या करता है यहां पर पूछता है, ये आपसे पूछता है। देखो बड़ा इजीली कर सकते हैं। इस वाले कोण को हमने कह दिया थीटा, मान लिया हमने, इस वाले कोण को हमने थीटा मान लिया। तो बताइए एक चीज यहां पर पहले ही जानना है, क्या जानना है, एक भाषा लिखिए ना पहले, उसके बाद हम बात करते हैं। एक भाषा थोड़ा सा लिखिए, तो छोटा सा भाषा है, लिखेंगे किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में बराबर कोण, सॉरी बराबर भुजा, किसी त्रिभुज में बराबर भुजा, किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। लिख लिए। देखिए कोई भी त्रिभुज है ना, कहेगा कि दो को भुजा बराबर है, तो याद रखिए अगर सामने का कोण भी बराबर होगा, ये नेचर है आपका, इसका प्रॉपर्टी है। किसी त्रिभुज का दो गो भुजा बराबर है, जैसे ये दोनों भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने का कोण ये वाला और इस भुजा के सामने का कोण ये वाला बराबर। अगर ये थीटा तो ये भी कितना होगा, ई अल्फा तो ये भी अल्फा, ई बीटा तो ये भी बीटा होगा, है कि नहीं बात। बराबर यदि भुजा है तो याद रखना सामने का कोण बराबर होगा। कुछ वही प्रॉपर्टी यहां पे भी लगने वाला है। आप बताइए एम एन बराबर क्या है, आर एम, तो आर एम के सामने का कोण और एम एन का सामने का कोण, बोलो बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर होगा, आपका बराबर होगा। तो ये कितना होगा, ये थीटा, तो ये भी। आप बताइए इसको क्या हम 2 थीटा कह सकते हैं बहिष्ठ कोण से? कोई कहेगा ये कैसे लिख दिए, तो बहिष्ठ कोण से, यहां पे हो जाएगा बहिष्ठ कोण से।
है ना। देखिए त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज के बाहर ये कोण है तो इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो थीटा थीटा तो थीटा। अब आप इस वाले ट्रायंगल में आप आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में आप सारे विद्यार्थी आ जाइए। बताइए इस वाले ट्रायंगल में कौन कौन भुजा बराबर है, तो आर एम और आर पी बराबर है ना जी। तो देखो आर पी के सामने का कोण 2 थीटा, तो आर एम के सामने का कोण भी 2 थीटा होगा क्या? ये जो व्हाट लिखा है ये भी 2 थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा? देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, आर एम समझने का प्रयास करिएगा, बराबर आर पी है, तो ये दोनों भुजा बराबर है तो सामने का कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। हाँ तो देखिए यहां पर इसके सामने का कोण ये 2 थीटा है, तो इसके सामने का ये कोण भी कितना होगा? 2 थीटा होगा। और समझो यही आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि नहीं बात? अब किस में चलिएगा, तो यहीं पर एक और फिगर यहां हम तैयार करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, पी आर एन में चलेंगे। हां देखो देखो ये आर है, आई एन है, आई क्या है? पी है। बोलो ये कोण कितना? आई कोण कितना? 2 थीटा, और ये कितना? 102 डिग्री है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, छपाई में है ना। 102 डिग्री। अब आप बताइए उसमें घिच पिच ना हो इसके लिए हमने अलग से एक बना लिया यहां पर, है ना। उसके बाद ये वही चीज को यहां पे उतार लिया है। आप बताइए त्रिभुज पी आर एन का ये बहिष्ठ कोण है कि नहीं है? अब बहिष्ठ कोण क्या इन दोनों के सम के बराबर होगा? तो यहां पर हम कह सकते हैं 2 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 102 डिग्री, तो थीटा का मान हो गया 34 डिग्री, और 3 थीटा बराबर 102, थीटा का मान 34, और थीटा का मान 34, तो हमसे 2 थीटा पूछता है, तो 34 दूना 68, और 68 डिग्री हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो किसी एक ऑप्शन को आप 68 बना लीजिए, कोई एक ऑप्शन को 68 बना लीजिए। अच्छा बना हुआ है, नए वाले बुक में नहीं बना होगा, ये लोग गड़बड़ कर दिया है। पुरनके बुक ठीक था, नए के बुक का आंसर गड़बड़ा दिया है लोग। कुछ कहना है किसी को? अरे एकरा में कंसेप्ट लग रहा है कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, तो हम थीटा मान लिए, तो ई दोनों भुजा बराबर है, तो एकर सामने थीटा, तो एकर सामने थीटा। आई हो गया इस वाले त्रिभुज का बहिष्ठ कोण थीटा थीटा 2 थीटा, और ई 2 थीटा, तो ये भी 2 थीटा। कैसे? तो ई भुजा और ई वाले त्रिभुज में ई भुजा, ये वाला भुजा ई भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण और इसके सामने कोण बराबर होगा, तो ये 2 थीटा। अब चले त्रिभुज पी आर एन में, तो ई वाला कोण थीटा, देखो ये आई वाला कितना है? 2 थीटा। आई हो गया इसका बहिष्ठ कोण 102, तो ई किसके बराबर होगा? इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो 3 थीटा बराबर 102, थीटा का मान 34, यही वाला तो हमसे पूछता था, तो 34 दूना 68। हाँ भाई बोलिए, उधर खड़ा हुए थे कहीं। आर एम बराबर थीटा, हाँ थीटा है। ना 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 ना, ये ट्रायंगल बदल गया, ये त्रिभुज क्या हो गया? बदल गया। ये त्रिभुज अलग है और ये त्रिभुज अलग है। ऐसा नहीं होगा कि इसके सामने का कोण थीटा, इसके सामने का कोण थीटा, तो इसके सामने का भी कोण थीटा। ये एक ही त्रिभुज में ऐसा होता है ना। समान त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण समान होता है, एक ही त्रिभुज में। अगर मान लेते हैं इतना ही भुजा का लंबाई दूसरा त्रिभुज में भी किसी भुजा का है तो बराबर नहीं होगा कोण, ऐसा कुछ नहीं। देखो एक त्रिभुज यहां पर है, एक त्रिभुज यहां पर है, यहां पर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और यहां का दिया थीटा। अगर यहां भी एगो भुजा इस त्रिभुज में 3 है, 5 है, 8 है, 3 है, तो एक समय ऐसा नहीं कि यहां थीटा तो यहां भी थीटा होगा आपका, ऐसा नहीं। समान त्रिभुज में होना चाहिए। एक ही त्रिभुज में दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण बराबर, अगर तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण बराबर। तीनों भुजा बराबर उसका नाम हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, और 180 में तीनों कोण बराबर 60 60 60, इसलिए समबाहु का प्रत्येक कोण 60 60 60 होता है।
बोलिए, और किसी को कुछ कहना है तो? नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम। देखिए तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला सवाल देखिएगा सब लोग। कहता है कि पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस है। देखो ये चिन्ह किसका है, तनी ध्यान दीजिए, ये है चिन्ह परपेंडिकुलर का, अगर हाँ लंब का, ये चिन्ह जो है वो लंब का है, ये जो चिन्ह है ना ये लंब का है। बोल रहा है कि पी क्यू पी एस पर लंब है, तो कहां है पी क्यू? देखो ये है पी क्यू और ये है पी एस, मतलब यहां क्या है, लंब है, मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, पी क्यू लंब पी एस है, पी क्यू लंब पी एस है। अब कहता है पी क्यू पैरेलल एस आर है। क्या है भाई? पी क्यू पैरेलल एस आर है। हाँ पी क्यू पैरेलल एस आर है, पी क्यू पैरेलल एस आर है। तो आप देखो जरा यहां पर पी क्यू और एस आर ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है। अब कहता है कि एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री, एंगल एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री। आप देखो एस क्यू आर कहां पर है, ये वाला है, कितना है 28 है। अब फिर कहता है क्यू आर टी बराबर 65, देखो ये कितना है 65। तो कहता है कि एक्स और वाई बताओ, तो हो तो जाएगा। आप बताइए लाइन पैरेलल है कि नहीं है, तो पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं है। पैरेलल लाइन को काटने वाली रेखा को हम त्रियक रेखा कहते हैं। बोलो अगर ये इधर वाला 65 तो इधर वाला पूरा 65 नहीं होगा, कैसे? एकांतर कोण से। ये 65 तो इधर वाला पूरा 65 होगा एकांतर कोण से, क्योंकि पैरेलल लाइन हमारा ये है, ट्रांसवर्सल तो इधर वाला 65 इधर वाला 65। बोलिए पूरा होगा 65, 65 में ही कितना, तो क्या x नहीं निकलेगा? तो x का मान निकालने के लिए हम 65 डिग्री में से 28 डिग्री को घटा देंगे, 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये x का मान हो गया कितना, 37 डिग्री हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, अब y का मान भी तो निकालना है, तो इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे तो ये कोण कितना 90 और ये कितना 37, तो क्या तीसरा कोण नहीं निकलेगा? तीनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो बोलिए 90 डिग्री किसमें चले, तो त्रिभुज पी क्यू एस में चले। देखो त्रिभुज पी क्यू एस में है ना 90 डिग्री, और प्लस में आपका हो गया 37 डिग्री, और प्लस में y हो गया बराबर 180। तो आप बताइए 90 और 37, 127 जाके घट जाएगा 53। तो x बराबर 37 और y बराबर 53, नन। x बराबर 37 और y बराबर 53 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ कहना है बोलिएगा। कोई मैंने नए तरीके नहीं लगाया। देखो इधर वाला 65 तो ही पूरा 65 एकांतर कौन से, और 65 में 28 तो ही कितना 37 हो गया है ना। फिर इसके बाद इस वाले त्रिभुज में कोण 90 और ये 37, तीसरा कोण निकालना है, तो तीनों को जोड़ के 180 कर दिया, y का मान निकल गया। बोलिए जी कौन सा त्रियक रेखा होगा? मतलब एस क्यू त्रियक रेखा होगा, एकदम होगा हैं? होगा। तो यहां पर जानते हैं क्या होगा, यहां पर होगा ई वाला x डिग्री, तो ई वाला x डिग्री होगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि 28 डिग्री हो जाएगा y, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ई दोनों पैरेलल थोड़ी ना है। इसके पैरेलल अगर यहां पे रहता तब फिर ये वाला ई वाला बराबर, ई पैरेलल लाइन ही है। ई जो यहां लाइन है ये इसके पैरेलल है क्या? सवाल में खाली बोला कि ये दोनों पैरेलल है। देखो ई लाइन पैरेलल है तो यहां कौन बना इस पर, ई पैरेलल है तो इस पर कौन बना, ई दोनों बराबर होगा ना कि ई दोनों कभी बराबर, फिर तो गलती हो जाएगा। फिर y बराबर हम निकालें 63, अब आ जाएगा y बराबर 28। ये होने भी नहीं देते हम ऐसे, है ना। ये होगा कभी बराबर? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पैरेलल ये लाइन नहीं है ना। देखो इधर से लाइन पैरेलल रहे तब ना इसे ट्रांसवर्सल, तो ये कौन बराबर ये कौन, या फिर ये कौन बराबर ये कौन, ये पैरेलल ही नहीं है। ये दोनों लाइन के लिए ट्रांसवर्सल नहीं है, तो फिर इधर वाला ई कोण 28, तो ये 28 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन और ई लाइन पैरेलल नहीं है।
ये लाइन पैरेलल है, तो ये अगर एक्स है तो इसको हम एक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताइए इस वाले त्रिभुज में आइए, इस वाले त्रिभुज में आइए, क्या ये बहिष्कोण होगा? तो बहिष्कोण 65 इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो बताइए 37 और 28 65, एक्स का मान 37 यहां से भी निकल गया। नहीं तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि एक ही तरीके में जो बता रहा वही होगा, आप जैसे चलिएगा वैसे नियम बस सही सही लगाते जाइए, अनेकों तरीके हो सकते हैं। कुछ कहना है और बोलिएगा, आपका क्लियर हुआ भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। कौन कौन करता है जी? इसमें हल्ला करने की बात क्या है? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा अगला नेक्स्ट टाइप 2 का पहला सवाल, ध्यान दीजिएगा सब लोग। सवाल कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको कथन 1 2 3 4 को दिया है और आपको पकड़ना है कौन सही है। देखो जो मैंने बताया है जितनी बातें उसी पर बेस्ड होगा आपका। देखो कहता है रेखीय युग्म बनाने वाले कौन समपूरक होते हैं? रेखीय युग्म बनाने वाले कौन समपूरक होता है? सही है। रेखीय युग्म मतलब हो गया लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल पढ़ाए थे आपको हम। लीनियर पेयर एंगल का सम 180 ही तो होता है। समपूरक मतलब यहां पर 180 है ना। एक लाइन पर अगर एक जोड़ा कोण बन रहा है तो इसका सम क्या 180 नहीं होगा? और दो कोण का सम 180, इसलिए तो समपूरक कहते हैं। तो पहला लाइन हमारा सही होगा। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है वो इसी से रिलेटेड है। कहता है तो प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होगा। ये गलत बोल रहा है, कोई जरूरी थोड़े कि दोनों 90 होगा। है हो सकता है 60 और 120 हो सकता है 30 और 150 हो सकता है 80 और 100 हो। तो कह दिया है दूसरा कि प्रत्येक 90 होगा, गलती नहीं बोल रहा है, कोई जरूरी थोड़ी ना है। तो दूसरा गलती हो गया। तीसरा रेखीय युग्म बनाने वाले दोनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं, नहीं होगा। ये कह रहा है ना कि दोनों जो कोण बनेगा कर दोनों न्यून कोण हो सकते हैं। न्यून कोण मतलब 90 से छोटा। आप सोचो जरा 90 से छोटा ई भी हो जाए और 90 से छोटा ई भी हो जाए तो क्या जोड़ने पर 180 पूरेगा? 90 और 90 180 होता है। ये 89 रहेगा, ये भी 89 रहेगा। करा दोनों को न्यून कोण हो जाए तो गलत बोल रहा है। दोनों कोण अगर 90 से छोटा हो जाएगा तो फिर जोड़ने पर 180 नहीं पूरेगा। और आप जानते हैं कि लीनियर पेयर एंगल का सम 180 होता है। तो 180 तब पूरेगा जब एक तरफ होगा छोटा न्यून और दूसरे तरफ देखिए अभी न्यून कोण अधिक कोण, न्यून कोण अधिक कोण, न्यून कोण अधिक कोण। लीनियर पेयर में एंगल में एगो न्यून होगा और एगो अधिक आपका होगा। कोई कहेगा दोनों न्यून हो दोनों अधिक हो तो गलत हो जाएगा आपका। तो तीसरा भी क्या है? गलत है और चौथा सही है। सुनिए कैसे, यदि रेखीय युग्म बनाने वाले दोनों कोण समान हो, इसमें कह दिया है कि ये दोनों कोण क्या है? समान है। और आपको पता है कि दोनों का सम 180 होता है। 180 में दोनों क्या है? समान है। तो 90-90 होगा कि नहीं होगा? तो प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होगा। तो ये सही है और आंसर हमारा डी हो जाएगा 1 और 4। कुछ कहना है पूछिएगा। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहां सभी लोग ध्यान देंगे। हमारा 2 नंबर कथन, 2 नंबर कथन कहता है यदि दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करती है दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, बोल रहा है यदि दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, और कहता है कौन सा सही है? तो पहला नंबर तो सही है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसके बराबर या इसके बराबर, एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि शीर्षाभिमुख कोण समपूरक होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण देखो, समपूरक का मतलब योगफल 180, समपूरक सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब योगफल 180। कहता है कि शीर्षाभिमुख कोण समपूरक होते हैं। तो क्या इन दोनों का सम 180 होगा या फिर इन दोनों का सम 180 होगा? ऐसा तो मैंने नहीं बताया।
मैंने ये जरूर बताया कि एक रेखा पर जो कोण बनेगा एक तरफ वो समपूरक जरूर होगा, वो 180 जरूर होगा। आमने सामने वाले कोण का सम 180 होगा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने करा दिया है? नहीं कराया है, ऐसा होता ही नहीं है। शीर्षाभिमुख कोण समपूरक होते हैं। समझ में आया? दूसरा लाइन है। तीसरा स्टेटमेंट, आसन्न कोण पूरक होते हैं, ये भी गलत है। आसन्न कोण याद है ना, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। तो यहां पर देखो एडजेसेंट एंगल का मैंने परिभाषा दिया था, आपको याद होगा कि वैसा दो कोण जिसका शीर्ष भी एक ही हो और एक भुजा कॉमन हो, वैसा दो कोण जिसका एक साइड कॉमन और शीर्ष कॉमन, इसी को बोलते हैं आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। संलग्न कोण उसी को कहते हैं हम लोग, है ना। कॉन्जिक्यूटिव एंगल जो उधर से पूछे थे कोई विद्यार्थी, है ना, वो सब वही होता है। इसमें एक भुजा कॉमन अरे वो शीर्ष कॉमन। तो ये कहता है कि दो गो जब ऐसे प्रतिच्छेद करेगा तो आसन्न कोण पूरक होगा। गलती बोल रहा है, समपूरक कहता तो चल जाता आपका। देखिए ये यहां पर हो गया और ये हो जाएगा शीर्ष। देखो इन दो कोण के लिए ये हो जाता कॉमन शीर्ष, इस कोण के लिए भी शीर्ष, इस कोण के लिए शीर्ष, ये वाला क्या हो जाता कॉमन साइड। तो ये दोनों कोण को हम आसन्न कोण यहां पे कह सकते हैं। इन दोनों कोण को क्या कहेंगे? आसन्न कोण, क्योंकि एक वो साइड कॉमन है और शीर्ष कॉमन है। लेकिन जरा इसका सम बता दो कितना होगा? 180, मतलब समपूरक। ये क्या कहता है? पूरक। तो गलती बोल रहा है, तो केवल एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल एक हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जाइए देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला सवाल कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए जी, यहां पर पहला भाषा है, दूसरा भाषा, और आपको विचार करना है, मतलब आंसर आपको पहचानना है, करें उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। देखो इसका भाषा तनी बारीकी समझना है। पहला नंबर स्टेटमेंट सब लोग पढ़िएगा, उन बिंदुओं का बिंदु पथ, बिंदु पथ, बिंदु पथ मतलब बिंदु का रास्ता, ये बिंदु है, अभी जैसे जैसे चलेगा ये बिंदु का पथ कहलाएगा। बिंदु पथ, लोकस ऑफ पॉइंट। अग्नि पथ, तो अग्नि जैसे जैसे गया है वो अग्नि पथ हो गया आपका, है ना। बिंदु पथ का मतलब हो गया बिंदु जैसे जैसे गया है वो उसका पथ मतलब रास्ता, उस रास्ते को, उस पथ को हम बिंदु पथ कहेंगे। लोकस ऑफ पॉइंट, है ना, बिंदु पथ को अंग्रेजी में कहते हैं। अब देखो यहां पर उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर है। आइए ना देखिए, समांतर रेखा पहले यहां ड्रॉ करिए आप सब लोग, सुनिएगा। यहां पर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। देखो ये लाइन क्या है भाई? पैरेलल है। ये लाइन जो है ना वो पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। कहता है उन बिंदुओं का बिंदु पथ जो दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर है। लीजिए ये दोनों समांतर रेखा से समान दूरी पर है, मतलब एक और आपको रेखा लेना है। बिंदु पथ मतलब वही रेखा ही हो गया जो इन दोनों से समान दूरी पर है। तो सोचिए ना, इन दोनों से समान दूरी पर रेखा आपको नहीं लग रहा कि ठीक बीचों बीच खिंचाएगा? तब ना पॉसिबल है। कहेगा कि ई रेखा से भी दूरी बराबर होना चाहिए और ई रेखा से भी दूरी बराबर होना चाहिए। वैसी रेखा कहां खिंचाएगा? ऊपर नीचे नहीं, ठीक बीचों बीच खिंचाएगा आपका। इन दोनों रेखा से बराबर दूरी पर रेखा इन दोनों के ठीक बीचों बीच खिंचाएगा आपका। अब देखो जरा, यहां पर सवाल कहता है कि समान दूरी पर है, उन दोनों के समांतर और उनके बीचों बीच खिंची रेखा है। तो सही है, सही है, यही है बिंदु पथ, यही है बिंदु पथ। देखो ये बिंदु पथ है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर होना चाहिए। तो तबे संभव है जब इन दोनों के पैरेलल भी खींचेंगे और ठीक बीचों बीच होगा, तब ना। जितना दूरी इधर से उतना ही दूरी इधर से, जितना दूरी इधर से उतना ही दूरी इधर से। बोलो
इस वाले पैरेलल लाइन से भी दूरी और इस वाले पैरेलल लाइन से भी दूरी बराबर कब होगा? जब ये लाइनवा ठीक बीचों बीच होगा। आपको समझ में आ रहा बात है ना? और इन दोनों के पैरेलल भी होगा। तो यही तो कह रहा है कि उन बिंदुओं का बिंदु पथ जो यही बिंदु पथ है, यही जो है ना, यही है बिंदु पथ है। यही बिंदु पथ है आपका, है ना, जो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर है और उन दोनों के समांतर और उनके बीचों बीच है। देखो इन दोनों के पैरेलल है कि नहीं है, और इन दोनों के ठीक बीचों बीच है। मतलब भाषा एकदम सही लिखा है, भाषा जो लिखा हुआ है वो सही है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अब चलो दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, तनी माथा लगाना है इसमें, सुनिएगा ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी। इन बिंदु पथ रेखा पर, बिंदु पथ रेखा पर मतलब रेड वाला है ना बिंदु पथ है, आई दो ब्लू वाला पैरेलल लाइन है। कहता है इन बिंदु पथ रेखा पर दो मूल समांतर रेखाओं से, दो मूल समांतर रेखाओं से, मूल समांतर रेखाओं मतलब पहले वाला समांतर रेखा, तो ब्लू वाला दो है ना, है समांतर रेखा, मूल समांतर रेखा है ना, से किसी बिंदु की लंब दूरियां समान है, लंब दूरियां समान है। तो आगे इस बिंदु पथ रेखा से, आगे इस बिंदु पथ रेखा से बाहर, बाहर तो इसको बढ़ा के आगे खींच देना होगा, ऐसे ऐसे खींच देना होगा। ये बिंदु पथ रेखा से बाहर जाना है, मतलब इसको इधर आगे बढ़ा देना है। किसी बिंदु का वह गुणधर्म नहीं होता है, ये भी सही लिखा हुआ है, लगवे नहीं समझे। इन बिंदु पथ रेखा पर, बिंदु पथ रेखा पर दो मूल समांतर रेखाओं से किसी बिंदु की लंब दूरियां समान है। आगे इस बिंदु पथ रेखा से बाहर किसी बिंदु का वो गुणधर्म नहीं होगा। आप बताइए, इससे बाहर हम कोई बिंदु ले लेंगे, यहां ले लेंगे, यहां ले लेंगे, यहां ले लेंगे, यहां ले लेंगे। आप बताइए, मूल समांतर रेखाओं से किसी बिंदु की लंब दूरियां समान है। क्या मूल समांतर रेखा यहीं तक न था? मूल देख, ऐसा नहीं कि बिंदु पथ को बढ़ा दिए, आगे कर दिए, तो समांतर रेखा को भी आगे कर दिया, ऐसा सवाल में नहीं लिखा है। मूल समांतर रेखा मतलब जहां तक था वहां से क्या लंबिक दूरी समान है? समान है, ये दूरी समान है। यहां से कुछ है, यहां से कुछ है, यहां से कुछ है, यहां से कुछ है, समान है। अगर किसी बिंदु से, किसी बिंदु से समान दूरी है, तो ऐसा कुछ आपका नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि लंब दूरियां समान है, ऐसा बोला। अब फिर आगे कह रहा है कि आगे इस बिंदु पथ रेखा से बाहर किसी बिंदु का यह गुणधर्म नहीं होता है। ये कह रहा है कि समान है, अब फिर आगे कहता है कि यह नहीं होता है। तो सही ना बोल रहा है? समान है, ये गलत है, ये गलत है, यहां तक गलत है, लेकिन फिर आगे वो खुद एक्सेप्ट कर लिया कि यह नहीं होता है। ये नहीं होता है मतलब ये सही बोल रहा है? नहीं। आप बताओ, आप बताइए, अगर हम लिख दे ऐसे, अगर ऐसे हम लिख दे, अब मान लेते हैं हम लिख दे, कुछ लिख दे, मतलब हम या मैं कुछ भी, मैं स्टूडेंट नहीं हूं, तो क्या है? गलत है? सही है? गलत कैसे है? यह स्टेटमेंट सही है। मैं स्टूडेंट नहीं हूं, है ना, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, मैं स्टूडेंट नहीं, आपको नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं मैं स्टूडेंट नहीं हूं। ये आपका सही है। ये ऐसा टीचर भी स्टूडेंट होता है ना, है ना, लेकिन एक अपना एक प्रोफेशन के हिसाब से फिर तो टीचर हो गया, तो उसके हिसाब से फिर ये सही है। मैं स्टूडेंट नहीं हूं, ये भाषा लाइन लिखा हुआ सही है। वही चीज है, यहां पर कहता है कि लंब दूरियां समान है, अब फिर कह दिया कि यह गुण धर्म नहीं होता है, मतलब ये सही बोल रहा है। ये तो दो भी सही है, तो आंसर हम क्या मारेंगे? सी। रेखा के अनंत दूरी, हाँ तो वही तो नहीं है। इकर लंब दूरी समान है, फिर कल एक गुण धर्म नहीं है, तो सही है बोल रहा है।
क्या लंबिक दूरी बराबर होगा कहीं पर? नहीं आपका होगा। यहां तक तो ही है, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। अब फिर आगे क्या पढ़ा बोला है, वो तो पहला लाइन में था। यहां पर क्या बोला कि इन बिंदु पथ रेखा पर दो मूल समांतर रेखाओं से, दो मूल समांतर रेखाओं से, ये मूल समांतर रेखाओं से किसी बिंदु की, समांतर रेखा से किसी बिंदु की लंब दूरियां समान है, लंब दूरियां समान है। आगे इस बिंदु पथ रेखा से बाहर किसी बिंदु का यह गुणधर्म नहीं होता है। मतलब यहां तक ये ठीक है, यहां तक जैसे था तो ठीक है, समान है, समान है, ये सही है। लेकिन कहता है कि बिंदु पथ के आगे बाहर किसी बिंदु पर यह नेचर नहीं होता है, तो सही है। यहां तक था तब तो सही था, ये लंबिक दूरी बराबर है, सही लिखा है। लेकिन फिर आगे क्या कर दिया, आगे इस बिंदु पथ रेखा से बाहर किसी बिंदु का एक गुणधर्म नहीं होता है। तो बाहर जब यहां से हम निकलेंगे तो किसी बिंदु में ऐसा नेचर नहीं होगा। जब यहां से अंदर है तो क्या है, पैरेलल लाइन के अंदर में ये बिंदु पथ है, तब तो लंबिक दूरी बराबर है। लेकिन पैरेलल लाइन से जैसे ही बिंदु पथ बाहर निकला तो फिर ये नेचर खत्म हो गया। तो सही बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा ये नेचर 2, नेचर 2, अच्छा टाइम हो गया है, होने को है। देखिए 60 से 2 मिनट में इधर सारा हो जाएगा, है ना, 2 मिनट में इधर आपका। देखो कहता है कि यदि कोण इतना और इतना क्या है, पूरक, पूरक कोण पता है, जिसका सम 90 डिग्री हो, जिसका सम 90 हो, तो आप इन दोनों को जोड़िए तो 3x और माइनस में 30 बराबर में हो गया 90। तो 30 जाके जुट गया 120 और 3 से कट गया तो x का मान 40 डिग्री, है ना। पूरक कोण का मतलब क्या जानते हैं, वैसा दो कोण जिसका सम कितना हो, 90 डिग्री हो। तो उन दोनों को जोड़ के बराबर 90 करिए, x का मान निकल जाएगा। हो गया जी। चलिए यहां पर आ जाइए नेक्स्ट में। नेक्स्ट में मैंने इस चीज को पढ़ा चुका है कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतर कोण के समद्विभाजित करने वाली रेखा बनाती है आयत। बता चुके हैं ना, आयत बनाती है। चलो इसके बाद यहां पे पढ़ते हैं। देखिए आप बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण, इसका सम कितना होता है 180 डिग्री। सॉरी मतलब आधा 90 डिग्री। तो याद रखना है कि सम जो इसका होता है ना वो 90 डिग्री आपका होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है। आप बताइए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री का रेशियो दे रखा है, तो बताइए 90 डिग्री को इस रेशियो में बांट देंगे तो दोनों कोण नहीं निकल जाएगा। सवाल कहता है बड़ा कोण बताओ, तो बड़ा कोण मतलब बड़ा अनुपात। तो 3 2 5 बराबर 90, 1 बराबर 18, तो 3 बराबर 54, तो 54 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहां पर क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है एक कोण अपने समपूरक के 1/3 के बराबर है, तो कह रहा है कोण कितना होगा। तो ऐसा करते हैं, यहां पर कोण को मान लेते हैं थीटा। तो आप हमको बताइए कि समपूरक कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा होगा क्या। कोण को हमने मान लिया थीटा, तो इसका समपूरक कोण कितना होगा 180 माइनस थीटा आपका होगा। अगर कोण को हमने थीटा मान लिया तो इसका समपूरक क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा। नहीं समझ में आया, मैंने बताया भी था ये, है ना। अब कहता है एक कोण मतलब थीटा अपने समपूरक का 1/3 है, अपने समपूरक का 1/3 है। ये कोणवा कितना है, तो समपूरक बटा 3 है। एक कोण अपने समपूरक का 1/3 है, तो बटा 3 कर दिए। बोलो थीटा का मान निकल गया। तो 3 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा बराबर 180, तो थीटा का मान 45 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। 45 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ पूछना है किसी को बोलिएगा, अदरवाइज आगे बढ़ो आप। 8 नंबर कहता है कोई कोण अपने पूरक से 16 डिग्री अधिक है।
कोई कोण अपने पूरक से 16 डिग्री अधिक, फिर वैसे ही बनाएंगे, बोलो कोण कितना, थीटा, तो इसका पूरक कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब सुनिए सवाल क्या कहता है कोई कोण मतलब थीटा अपने पूरक से 16 डिग्री ज्यादा है, ये 16 डिग्री ज्यादा है, ये 16 डिग्री ज्यादा है, तो इसमें से उसको घटा देंगे, हैं, इसमें से इसको घटा देंगे और बराबर में 16 डिग्री। सवाल कहता है कोई कोण अपने पूरक से 16 डिग्री ज्यादा है, ये 16 ज्यादा है तो ज्यादा में से कम घटा बराबर 16। बोलो थीटा माइनस 90 और माइनस 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 प्लस थीटा इक्वल टू 16 डिग्री। तो बोले थीटा थीटा 90 16 106, तो 2 से कटेगा 53 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं, चलिए बाकी जो है कितने सवाल रह गए, हमारे ख्याल से 1 2 3 4 क्वेश्चन रह गया होगा, 4 ही रहा है ना, हाँ दुगोई वाला दुगोऊ वाला है ना। तो बाकी जो है ये 4 क्वेश्चन हम अगले क्लास में मतलब मंडे को करके और इसके बाद ट्रायंगल का थ्योरी शुरू करेंगे, ठीक है। आप सारे